हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, बड़ी हिम्मत के साथ अपनी स्टडी कर रहे होंगे। गिल्ज मेंटोर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन 1500 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ चुका है, जो आपके आने वाले एग्जाम पंजाब पटवारी, राजस्थान पटवारी, एसएससी, आरपीएफ, एसआई, सीजीएल, ग्रुप डी एंड फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपसे वादा है कि इसमें से सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उन क्वेश्चंस को पिक करेंगे जो क्वेश्चन हर बार पेपर में घूमते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो विद्वान मित्रों, हम यकीन से आपको कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। हमारी एडिशनल 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और ये आपके एडिशनल सीरीज हमने शुरू की है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी सर कि आप इस सीरीज को भी शुरू कर दें, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल कंटिन्यू हम पेश करते रहें और आप सब बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर का हर एक लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिक्स की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस जो हमारी पटवारी क्लासेस के लिए कंटिन्यू चल रही हैं, आप उनकी लेटेस्ट वीडियो या आप नौकरी के संबंधित किसी भी नोटिफिकेशन के संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आप तक अपडेट होती रहे, तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और आगे मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दें, ताकि हम इस वीडियो को कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एमसीक्यू होंगे जो आपके आने वाले पेपर के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम शुरू करते हैं इस सीरीज को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बंधुओं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका होगा आंसर सी। तो आपका सी आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। मैं आपको रिपीट करवा देता हूं, जो कंचनजंगा है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 8886 है मीटर। और सेकेंडली है जो अपने K2 की बात करें तो K2 की जो लेंथ है वो 8611 है। सेकेंडली माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है वो 8848 मीटर है। एंड नेक्स्ट माउंट करते हैं नंदा देवी, जो नंदा देवी की है वो 1177 मीटर है। अब बात आती है कि यहाँ पर ओनली इंडिया का पूछा गया था, न कि माउंट एवरेस्ट। तो ये कौन सी है, ये नेपाल में रह गई, इसीलिए आप इसको करेक्ट नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, K2 को लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट ऑफ द गिवन माउंटेन रेंजेस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले आपको दे रखा है कि हिमालयाज, तो आई थिंक जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको इसका ए आंसर लेना है। ठीक है, तो ये याद रखना है, हिमालयाज, विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन ट्रेप्स। ये आपका क्या है, सीक्वेंस वाइज हमने उठाया है, यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट ऑफ जो माउंटेन रेंज। नेक्स्ट आपको बताना है कि अराकम योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन। इसका विस्तार बताना हिमालय में कहां से कहां तक है, कश्मीर, नेपाल, बलूचिस्तान या म्यांमार। तो प्यारे बंधुओं, जो थर्ड का आंसर होगा वो म्यांमार तक है, ये आपको याद रखना है। एसएससी में ये बहुत बार सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से मैच करना है। आपको बताना है कि जो ये पीर पंजाल है ये कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि धौलाधर ये कौन से स्टेट में है, नाग टिब्बा, फिर उसके बाद में आ गया मशीमी हिल्स। तो 4 आपको स्टेट्स दे रखे हैं। इन स्टेट्स की मैं आपसे चाहता हूं कि कैपिटल और इनके गवर्नर और इनकी आपने जरूर बताना है कि सीएम के नेम क्या हैं, तभी आपके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट अच्छे से कवर हो सकते हैं। चलिए, तो मैं बात करूंगा, सबसे पहले आप इनके आंसर फाइंड करेंगे, इसका क्या क्या आंसर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पीर पंजाल ये जो है ये कहां पर है, कश्मीर में है। तो पीर पंजाल तो कहां है, कश्मीर में है। तो कश्मीर आपका थर्ड हो गया। तो आपको ये मालूम चल गया कि जो ए है हम इसको बी मान लेते हैं, इनको सी डी। तो ए का 3 के साथ लिंक कहां बन रहा है, तो या तो ऑप्शन आपका बी हो सकता है या ऑप्शन कौन सा हो सकता है, डी हो सकता है। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं और डी ऑप्शन होगा नहीं। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। उसके बाद में जो नाग टिब्बा है, प्यारे बंधुओं, नाग टिब्बा उत्तरांचल प्रदेश में है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कहां पर, उत्तरांचल प्रदेश में है। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बी। जो पीर पंजाल है वो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। धौलाधर है ये प्यारे बंधुओं कहां पर, आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाग टिब्बा कहां पर है, नाग टिब्बा है आपका उत्तरांचल में है। और जो मशीमी हिल्स हैं ये है अरुणाचल प्रदेश में है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से याद करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। सेकेंडली मैंने आपसे पूछा था कि मुझे इनकी बताएंगे आप। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल सिटी, फिर उसके बाद में हो गया गवर्नर नेम, और उसके बाद में हो गया आपको बताना है, तो बताना है कि कहाँ है ये आई फ्रॉम ले क्रॉसेस और कश्मीर को जो कनेक्ट करने वाला, तो वो कोराकरम पास के पास से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बताना है माउंटेन आपको जो ईस्टर्न घाट में अकॉर्डिंग सही नहीं है। माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट से इसमें सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही या नहीं सही वाले भी आपको मालूम होने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल पहला है वो करेक्ट है, दूसरा आपका जावदी करेक्ट है, नेक्स्ट आपका जो नालामल है ये भी करेक्ट है, और आपको डी करेक्ट नहीं, इसका मतलब इसका डी आंसर क्या हम एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि कोदाई कनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन, कहाँ पर स्थित है? ये पालनी हिल्स है, या नायमलाई माउंटेन है, या नीलगिरी माउंटेन है, या मैं आपसे बात करूं कि काराडोमोन हिल्स है। नीलगिरी की बात करते हैं, नीलगिरी के लिए बात पूछ लिया जाता है, ये आपको ब्लैक, आपको याद रखना है कि ये ब्लैक पर्वत है। ठीक है, जिसको हम ब्लैक हिल्स कहते हैं, याद रखना। हिंदी में ब्लैक, हम लोग इसको ब्लैक पर्वत के नाम से जानते हैं, पेपर में पूछा जाता है क्यों फेमस है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है जो है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा प्यारे बंधुओं, याद रखना ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कहां पर सिचुएटेड है ये? पालनी हिल्स में। 8वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स जो दिया गया इनमें से सही क्या नहीं है, जो IAS 2003 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको स्टेटमेंट इसमें दे रखे कि ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ब्लास्टिक लेवा रॉक्स। ठीक है, और सेकेंड आपको सेंटिमेट्री रॉक आर द डेस्टिगेस्ट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ द रॉक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ डेस्टिनेंट्स लेयर। ए और बी को अच्छे से पढ़ लें। आपको दे रहा है इसमें बताना है कि A, B, C और D, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से आपका गलत बताना है क्या होगा। प्यारे बंधु एडिशनल फैक्ट इसके मालूम होने चाहिए अच्छे से आपको। ठीक है, ये मेरे द्वारा ये क्वेश्चंस रिपीट कर दिए गए हैं, बल्कि ये क्वेश्चन पहला है A और ये B और ये C और ये D, और इसको चाहे आप लिखें या नहीं माने। ठीक है, तो इनमें से सही कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें से D आपका सही नहीं है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, नेक्स्ट आपका क्या होगा इसमें रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द इंफॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज के बारे में बताना है कि A, B, C और D आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से इसको रीड करिए और करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए। द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द लॉयस डिपोजिट्स, नेक्स्ट आपको फोल्डिंग ऑफ द, जो आपको दे रखा है कि हम बात करते हैं कि जियोलाइसिन, हाँ जी, इसमें सी दे रखा है आपको फोल्डिंग ऑफ द जियोसाइक्लिन, नेक्स्ट आपको फोल्डिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। 9th का आंसर इसका जो होगा वो सी आंसर होगा। अपनी नोटबुक में नोट रखें, और ये आपका एक टेस्ट हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन ऑफ द अर्थक्वेक। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन फिर दे रखे हैं, बताना है इसमें से कि आपका मोस्ट प्रोन टू द अर्थक्वेक्स, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 10th का जो आंसर होगा वो प्यारे बंधुओं डी होगा, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। 11th क्वेश्चन है, द करंट आपको जो दे रखा है कि इसमें जितने भी 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड बताना है आपको। हिमालय इन द टर्म ऑफ देयर स्ट्रेच, किलोमीटर्स के हिसाब से बताना है कि सबसे पहले कौन कौन सा आएगा। जैसे ए के अंदर आपको पंजाब हिमालय दे रखा है, फिर आपको कॉमन हिमालय दे रखा है, नेपाल हिमालय दे रखा है, असम हिमालय दे रखा है। तो आपको किलोमीटर के हिसाब से इनको याद रखना है, हिमालयाज कौन कौन से हैं, हिमालयाज रेंज है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही गहराई से क्वेश्चन हमने पिक किया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा प्यारे बंधु, सबसे पहले नेपाल हिमालय आएगा, फिर असम, फिर पंजाब, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, कुमाऊन। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना है आपने। नेक्स्ट की बात करते हैं कि 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, कहां पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत बार पेपर में पूछा गया, सी होगा। ये लिटिल है, छोटा अंडमान और आपको कार निकोबार का याद रखना है। इनमें से बताना है, इफ द यूजुअल रूल ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम वर अप्लाई टू द एक्सट्रीम ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देन द अप्रोक्सीमेटली टाइम। ये आपको
सीपीयू के अंदर, एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखना आपको, एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं आपको हालांकि चेंज होके आ सकता है, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड द मेरिडियन पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी। तो इसके साथ में करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका प्यारे बंधु डी होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट की बात करते हैं, द लक्षद्वीप आइसलैंड आर सिचुएटेड इन, कहां पर है, इंडियन ओशियन, अरेबियन, बे ऑफ बंगाल एंड नन ऑफ दीज। तो 15th का जो आंसर होगा प्यारे बंधु वो होगा आपका बी ऑप्शन होगा, अरेबियन सी। ठीक है, तो आप मैप में देखना, तो लक्षद्वीप आइसलैंड किस तरफ है, अरेबियन सी की तरफ है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नेक्स्ट बात करते हैं कि विच स्टेट है स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो लैंड एरिया में स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो होगा ए, गोवा का सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है जिसका एरिया सबसे बड़ा है, तो वो कौन सा है, आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा एरिया किसका है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि पहला ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राजस्थान, यूपी, और तीसरा हो गया एमपी, और चौथा हो गया आपके पास ये हो गया मध्य, इसको बोलेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एमएच महाराष्ट्र, और ये आपका मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। आपको बताना है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज द मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। तो क्यों है ये, रीजन बताना है इसका, क्लाइमेट ऑफ इंडिया मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज क्यों है, ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन द ईस्ट नॉर्थ, इस कारण है, या मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स है, या हम बात करें कि ओवर पार्विंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियन है, टू द हम बात करें कि सी सोनर इन्फ्लुएंस ऑफ द जेट स्ट्रीम्स इसकी वजह से है। मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर दूं कि आपके लिए जिन विद्वान मित्रों को इंग्लिश के क्वेश्चन फिट नहीं बैठते हैं या इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सभी विद्वान मित्रों के लिए हमारी हिंदी की क्वेश्चन सीरीज की भी आगे आने वाली है, वन लाइनर हम लेके आएंगे। तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं करें इसके लिए, बहुत जल्दी आपके लिए वो हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 17th क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बंधु वो ए होगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ द हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ साइड में है, इस वजह से क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। ठीक है, हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन दी, तो टू इसमें पढ़ लीजिए आप, इसको आंसर बताना है, द टू ऑफ वॉल्केनिक्स आइसलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर, कहां पर है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट से। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है वो डी इसका आंसर आएगा, नारकोधाम एंड बारेन। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, अमंग ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज। तो इसमें लार्जेस्ट साइज की बात करें तो पौंडीचेरी, तो इसका या चंडीगढ़, दमन एंड द्वीप या लक्षद्वीप, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि पौंडीचेरी के अंदर आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ टच करता है ये, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको अगला क्वेश्चन होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आपका कौन सा है। तो रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को कहते हैं, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं कि इनमें इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। तो कहाँ है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द हिल रेंज दैट ऑफ द सेपरेट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड इज नोन एज। हम उसको क्या कहते हैं, अराकम हिल्स कहते हैं या पटकाई कहते हैं या हम बैरिल कहते हैं या मणिपुर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये आपका सीडीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका सी होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द महाराष्ट्र। इनमें से महाराष्ट्र में कौन सा लाई नहीं करता, कौन सा नहीं पड़ता है। हम 23वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ये है आपका मंडव हिल्स। ठीक है, मंडव हिल्स। अब आपको ध्यान रखना है कि सतमाला यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। आपको रखना है कि हरिश्चंद्रा यहाँ पर है और आपका बालाघाट भी कहाँ, महाराष्ट्र में है। तो इसमें से महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है, वो है आपका मंडव हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको सीक्वेंस बताना है इसका, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स टू द साउथर्न इंडियन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपको बताना है कि जो आपका साउथर्न पार्ट है इंडिया का, तो नॉर्थ टू साउथ आपको बताना है। ये नॉर्थ से क्या बताना है आपको, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से पहला है आपका नीलगिरी, फिर आपका आ गया कार्डोमन, नेक्स्ट आपका नालामाल। ठीक है, उसके बाद में आ गया अनाईमलाई। ठीक है, तो अनाईमलाई। तो करेक्ट आंसर आपको सीक्वेंस बताना है। मैंने क्या पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्थ टू साउथ बताना है आपने।
तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए। तो ए याद रखना है। सबसे पहले हो गया आपका सी, जिसको हम कह लेंगे नालामाला। उसके बाद में हो गया आपका नीलगिरी। फिर हम बात करेंगे चौथे पर हो गया अनामलाई। फिर उसके बाद में हो गया हमारे पास, ध्यान रखना आपका फोर्थ पे जाएगा हमारा कार्डोमम। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज की सीरीज का हम लोग आगे 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है, अमृतसर एंड द शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इन ड्यू टू, किस कारण है, किस कारण है दोनों में डिफरेंस, शिमला और अमृतसर के अंदर? रीजन क्या है? डिफरेंस एल्टीट्यूड्स है। ठीक है, देयर डिस्टेंस फ्रॉम सी, या हम बात करें कि स्नोफॉल इन शिमला या पोल्यूशन इन अमृतसर। तो इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है प्यारे बंधुओं, आपको याद रखना है द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स। इस कारण है उनके डिफरेंस होता है क्लाइमेट्स में। बात करते हैं नेक्स्ट, लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इन अबाउट। तो ये प्यारे बंधुओं बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो मैक्सिमम जो गुजरात से टच है आपका कोस्ट लाइन। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। ये आपको एसएससी में पूछा गया है। हम एसबीआई की बात भी करें तो एसएससी में बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा प्यारे बंधुओं डी 7500 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया मैंने अभी बताया था। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात है सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपको याद रखना है काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान या चाइना पाकिस्तान। प्यारे बंधुओं इसका जो क्वेश्चन बनेगा इसका बनेगा चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि ये कहां पर है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है। नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू इंडियाज, ये इक्वेटर या आर्टिक करें कि आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, वन लाइनर ये है क्वेश्चन ये। तो इसका डी होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम बात करते हैं आज की कोई अंतिम क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। तो वो बांग्लादेश, भूटान, चाइना। और मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी कि बचपन में एमबीए किया, आपको याद होगा कि बचपन में एमबीए किया। ठीक है, तो मैंने इसके लिए बताया था सबसे पहले बांग्लादेश, फिर हो गया चे फॉर चाइना, पे फॉर पाकिस्तान, ने फॉर नेपाल, इस मैं को छोड़ दीजिए, मैं फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान से और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर बाउंड्री टच करती है। तो इसके लिए आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पेपर में ख्याल रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका ए होगा। तो ट्रिक्स पे बेस पे भी हमारी एक सीरीज चल रही है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि जब हम आपके लिए हार्डवर्क करके कुछ मटेरियल सर्च आउट करके हम आपके लिए पेश करते हैं तो बच्चों से एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि प्लीज मैक्सिमम टाइम आप जो अपना व्यू जरूर डालें। आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो की लेंथ बड़ी है, आधा घंटा नहीं देख सकते, तो आप प्लीज बताएं कि सर इसको 20 मिनट में कन्वर्ट कर दें, हम 20 मिनट का लेक्चर दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर कि आप हिंदी टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश या पंजाबी, वटेवर आपकी डिमांड है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी प्लीज आप मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हम लोगों को एक एनर्जी मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। देखो यार, आप भी कोई काम कर रहे हैं और आपका काम करने का कोई मूड होता है, ठीक है, तो आपके अंदर एक सबसे बड़ी बात तो यह कि हम आपके लिए एक प्रेजेंट कर रहे हैं, हमने एक मिशन सोचा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हकीकत ऐसी है कि जिनको अच्छी कोचिंग, जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिनका बेस इतना कमजोर होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी नाकामयाबी यही सबसे बड़ा रीजन है। सेकेंडली क्या है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज ऐसी होती है कि ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनकी आने जाने की कोचिंग की टाइमिंग सेट नहीं बैठती, कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है। तो हम लोगों ने ऐसे बच्चों को एक सोचा है, डाटा है हमारे पास कि यार इनके लिए कुछ किया जा सकता है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए शुरू किया जा सकता है। पंजाब पटवारी की वैकेंसीज, राजस्थान पटवारी की वैकेंसीज और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसीज और सीजीएल का पेपर मैक्सिमम दिसंबर से पहले कोई पेपर नहीं है, ठीक है। पटवारी का पेपर बहुत जल्दी, वैकेंसीज अगस्त में आनी थी, इलेक्शन की वजह से नहीं आ पाई। अभी तो आपका क्या है कि आपको ध्यान होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, तो ये जो आपके लोकल इलेक्शन होने वाले हैं, तो प्यारे बंधुओं इसके बीच में वैकेंसीज आ सकती है। अगर नहीं भी आ पाती तो उससे पहले पहले आप एकदम इतने तैयार हो जाएं।
आप उससे पहले इतने तैयार हो जाएं, इतने आपको शक्तिशाली हम लोग करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है कि आप पेपर में बैठेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस वीडियो को मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद में लाइक करके छोड़ रहे हैं, तो आप कम से कम 1 सेकंड देखिए कि इसका रीजन ये हो सकता है या तो आप हमारे मेथड को पसंद नहीं कर रहे, या आपको हमारे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है जो मटेरियल पसंद नहीं है, या रीजन ये हो सकता है कि आप पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है कि आपका ख्याल कहीं और है। तो आप ध्यान रखिए, अगर इनमें कोई ना कोई रीजन है, पढ़ना नहीं चाहते तो आप सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आपको कोई मटेरियल में कमी लगती है तो आप हमें अवश्य बताएं, हम उसके लिए दुरुस्त करेंगे। आपके लिए आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी मिलेगी। मैं यहाँ पर बात ये रिपीट कर रहा था कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं और काम करते वक्त आपको कोई भी बीच में टोक दे या आपको उस काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाए, तो उसको काम करने के लिए आपको उतनी एनर्जी या उतनी ऊर्जा या उतना उत्सुक आपके अंदर, मैं कहूंगा कि उतना आपके अंदर एक पावर नहीं आ पाती जब तक कि आपको किसी चीज के लिए हिम्मत नहीं दी जाए। तो हम आपसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हमारा महत्व बस यही है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करना। विद्वान बंधुओं, हम इस लेक्चर के अंदर आप सबको ऐसी कोई भी चीज नहीं दे रहे कि जिससे कि आपकी समाज के अंदर डिग्निटी पे फर्क पड़े या आपकी सोसाइटी में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन से संबंधित है। तो कृपया अगर आप ऐसे विद्वान बंधु अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ये आपके सामने है। तो प्लीज आप सबों से रिक्वेस्ट है, हम इस वीडियो के अंदर मुझे बार बार ये बातें बोलनी नहीं पड़े। प्लीज आप सब समझदार हैं, तो कम से कम आप कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको डेफिनेटली आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आप सपोर्ट करें ताकि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए काम इससे भी और अच्छा करे। हमारा जो अपकमिंग टारगेट है वो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि हमारा जो अपकमिंग प्यारे बंधु जो मिशन है, वो मिशन ये है कि हम लोग जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे उसके लिए टेस्ट सीरीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करेंगे। चाहे आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी होगी, चाहे हम मैथमेटिक्स की शुरू करेंगे, आपका टॉपिक वाइज शुरू होगा, उसके बाद में इसी प्रकार जीके, इसी प्रकार रीजनिंग, इसी प्रकार इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल हम शुरू करेंगे। बस हम चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ हमारे साथ है तो हम इससे भी और अच्छा बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे और इस वीडियो को जरूर आप लाइक भी करेंगे और आगे शेयर करेंगे और अपना बस निचोड़ हमें डाल के जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए, और हाँ, पढ़ना जरूर है।